हाल ही में मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया था जिसमें कई सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने की बात कही थी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। विभिन्न सरकारी संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के आक्रामक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार योजना बनाने में लगी है। सरकार ने सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, तेल और गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, खेल स्टेडियम सहित अन्य संपत्तियों के निजीकरण की योजना तैयार की है। शॉर्टलिस्ट की गई संपत्ति 8 मंत्रालयों के दायरे में आती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इन कोर सेक्टर में संपत्तियों के साथ इन योजना में 150 यात्री ट्रेन को निजी हाथों में देना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों को संचालित करने वाले संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी का विभाजन करना और भारतीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को पट्टे पर देना शामिल है। नीति आयोग वित्त वर्ष 2021 से 24 के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसने मंत्रालयों को पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली संपत्तियों की जानकारी की पहचान करने और साझा करने के लिए कहा है। एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सचिवों का एक कोर ग्रुप पिछले महीने 2021-22 में निजीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियों की सूची पर चर्चा की, जबकि सरकार 2 साल से अधिक समय से संपत्ति बिक्री की योजना बना रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के व्यापक संदर्भ प्रस्तुत किए थे। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय ने 2021-22 में संपत्ति निजीकरण के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें साल के दौरान 150 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में देने की योजना है। मार्च के अंत तक 50 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध और योग्यता के लिए अनुरोध जारी करने की भी उम्मीद है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 7200 किलोमीटर लंबी सड़कों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से निजीकरण करने की योजना बना रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचा निवेश, ट्रस्ट, टोल टैक्स, ऑपरेट ट्रांसफ़र और प्रतिभूतिकरण शामिल है। सबसे पहले यह 2021-22 में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के निजीकरण की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सरकार की योजना MTNL, BSNL और भारत नेट की संपत्ति का निजीकरण करने की है। दूरसंचार विभाग ने कोर समूह को सूचित किया है कि उसने पहले ही BSNL की टावर संपत्तियों के निजीकरण और भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर का काम शुरू कर दिया है। हालांकि समिति ने BSNL की दूरसंचार और गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण पर धीमी गति पर चिंता जाहिर की है। 20,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसके दायरे में खेल स्टेडियम को निजीकरण की योजना में शामिल किया है, जबकि मंत्रालय ने संपत्ति की पहचान करने के लिए एक अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है। समिति ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परियोजना के लिए लेन देन सलाहकार की नियुक्ति में तेजी लाने के लिए कहा। संचालन और रखरखाव अनुबंध के माध्यम से स्टेडियमों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की संभावना है। 2021-22 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत संपत्ति की बिक्री के लिए सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों के संयुक्त कामकाज में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बेचने पर विचार कर रही है। यह 13 AAI हवाई अड्डों के अलावा, जिसमें यह OMDA आधारित मॉडल ऑपरेशन प्रबंधन विकास समझौते के माध्यम से निजीकरण होगा। अब आपको बताते हैं कि किस मंत्रालय से कितने पैसे कमाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाना चाहती है, जिसमें 50 स्टेशन और 150 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी। इसके अलावा टेलीकॉम से सरकार ने लक्ष्य रखा है 40,000 करोड़ रुपए कमाने का, जिसमें टेलीकॉम एसेट ऑफ BSNL, MTNL और भारत नेट को शामिल किया गया है। तीसरा मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, जिससे सरकार 30,000 करोड़ रुपया जुटाना चाहती है, जिसमें 7,000 किलोमीटर लंबी सड़क निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। बिजली मंत्रालय से सरकार 27,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें ट्रांसमिशन एसेट्स और पावर ग्रिड को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। खेल मंत्रालय से सरकार 20,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्टेडियम्स को पट्टे पर देने की योजना बनाई जा रही है। इसी तरीके से सिविल एविएशन यानी एयरपोर्ट्स में
20,000 करोड़ रुपए सरकार कमाना चाहती है, जिसमें 13 एयरपोर्ट के स्टेक्स जो है वो निजी हाथों में दिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद शामिल है। इसी तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सरकार 17,000 करोड़ रुपए 2021-22 में कमाना चाहती है, जिसमें पाइपलाइन, गेल, IOCL और HPCL इनको निजी हाथों में दिया जाएगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद ये कहा था कि निजीकरण जो है वो सारे काम सरकारी बाबू ही करेंगे, क्योंकि निजीकरण को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से बैक किया था, उसके पीछे प्रधानमंत्री खड़े हो गए थे। और ये खबर उसी बात को पुख्ता करती है कि जो चीज़ें सरकार ने कहा था कि हम बजट में बेचेंगे, लेकिन उसके बाद नीति आयोग ने अब ये नया प्लान दिया है, जिसमें 8 मंत्रालयों की प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं, जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाने का लक्ष्य बना रही है।